अम्मी दवाई खा लें, सर दर्द ठीक हो जाएगा। नहीं खाऊंगी, अल्लाह करे ये सर फट ही जाए अब। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। इमरान से बात करा दो तो मेरा सारा दर्द ठीक हो जाएगा। अम्मी आपको कितनी दफा बताऊं कि इमरान मेरा फोन नहीं उठा रहा। कल से कितनी कॉल्स कर चुकी हूँ। तो मैसेज कर दो, कहीं मसरूफ होगा इसलिए नहीं उठा रहा होगा कॉल। मैंने एसएमएस किया था उसे, कोई जवाब नहीं आया। क्या क्या लिखा था तुमने? हाँ क्या लिखा था? अम्मी मैंने लिखा था कि अम्मी बात करना चाह रही है, तुम कॉल कर लो। अरे मेरी बीमारी का लिखना था ना। तुम मुझे फोन मिला कर दो, मुझे फोन मिला कर दो। अम्मी मैं नहीं मिला रही उसे फोन, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा और मैं थक गई हूँ। पता नहीं, अरे कहीं मसरूफ होगा मेरा इमरान। ताहिर बहुत ही अच्छा इंसान है, पहले दिन ही हमारी दोस्ती हो गई थी। और उसकी बीवी भी अच्छी है। पर बीवी तो बस मेरी अच्छी है। अरे आपका फोन मेरे पास है, आप भूल गए थे। किसकी कॉल है? इरम की। क्या करूं, कल से कॉल्स आ रही हैं। क्यों कर रही है कॉल? अरे बाबा मुझे क्या पता। इसका मतलब आप अब भी उन लोगों से बात करते हैं? आलिया, अगर इस तरह होता तो मैं कब की कॉल रिसीव कर चुका होता। तो फिर उन्हें अभी कॉल मिलाएं और कहें कि आइंदा कॉल मत करें। मैंने कहा था ना, अम्मी वो मेरा फोन नहीं अटेंड कर रहा। देखो देखो, उठाओ मेरे इमरान का फोन। हेलो इमरान। क्या है, कल से कॉल्स आ रही हैं। हाँ अम्मी की तबीयत खराब है, वो तुमसे बात करना चाह रही थी। अगर अम्मी की तबीयत खराब है तो उन्हें डॉक्टर के लेके जाओ, मेरे बात करने से क्या होगा? हाँ दिखाया था उन्हें, मगर उनका सर दर्द नहीं जा रहा। तो क्या करूं, पैसे भिजवा दूं? पैसे नहीं चाहिए हमें। तो बोलो ना क्या चाहिए। और वैसे भी मैं भी बहुत जरूरी काम में हूँ, जल्दी बताओ। माँ से ज्यादा जरूरी इस दुनिया में और भी काम है क्या? क्या? कुछ नहीं चाहिए इमरान, तुम एक बार अम्मी से मिल लेते तो अच्छा होता। खैर अगर हो सके तो अपनी माँ के मरने पर आ जाना, वरना कयामत तक तुम्हारी माँ की रूह तड़पती रहेगी। ये किस डगर पे चल पड़ी है जिंदगी, हर तरफ है बेबसी ही बेबसी। क्या हुआ? क्या हुआ? दिल को करार, इस बाजी में जीत के भी है हार, के हर सांस में गम छुपा। ओ मौला ये बता, ये जिंदगी है क्या? सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। यहाँ भी यही हाल था, इमरान अपने घर और माँ से बहुत दूर था। लेकिन क्या यूं ही रहेगा, पलट के घर वापस जाएगा कि नहीं? और कौन था जो उसे रोक रहा था और क्यों रोक रहा था? ये हैं हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूँ अब्दुल्ला फरहत। इमरान की माँ ने औरों के लिए कपड़े सीते सीते अपने लिए न जाने क्या क्या ख्वाब बुन लिए थे। अम्मी पानी। अम्मी क्या है? देखने नहीं काम कर रही हूँ। अम्मी आपने पानी मंगवाया था। मैंने मंगवाया था? अच्छा कब? ओफ अल्लाह, आपको इस मशीन के अलावा कुछ याद रहता है? अच्छा मंगवाया होगा तो दे दो। सलाम अम्मा। अरे देख क्या रही है, भाई से बैग ले, कितना भारी बैग है उसके हाथ में। बस ठीक है, चाय पानी पिला दो प्लीज। अच्छा मैं लाती हूँ।
थक गया मेरा बच्चा? हाँ अम्मा, काफ़ी थकन हो गई है। काम भी तो इतना करना पड़ता होगा ना, आसान थोड़ी है MBBA करना। MBBA नहीं अम्मा, MBA। हाँ हाँ वही, आसान कहाँ होता है BBA करना। MBA मी MBA। अच्छा चल छोड़, ये बता जबरान तुझे छोड़कर गया या तू खुद ही आया है? खुद ही आया हूँ, और वो भी पैदल। पैदल? क्यों, वो भी इतनी दूर से? बेटा रिक्शे से आ जाता ना। पैसे नहीं थे अम्मी, जेब में रखे हुए थे, गिर गए कहीं। तो क्या हुआ, तू रिक्शे से आ जाता, मैं यहाँ दे देती। अम्मी मुझे यूँ रोज़ रोज़ किसी के साथ आना अच्छा नहीं लगता, और रोज़ाना सबकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, और फरमाइशें अलग से पूरी करो, नोट्स दे दो, चैप्टर कंप्लीट करवा दो। मैं थक चुका हूँ। अरे नहीं बेटा, जहाँ इतना काम किया है, अब तो 6-8 महीने ही रह गए, उसके बाद तो सहूलत ही सहूलत है। और ये 6-8 महीने कैसे कटेंगे ये मुझे पता है। तू एक काम कर, तू मोटरसाइकिल ले ले। क्या करूँ? मोटरसाइकिल ले ले। कहाँ से आएगी मोटरसाइकिल? उधार लेके तो पढ़ रहा हूँ, और अगर स्कॉलरशिप भी ना होती तो फीस कहाँ से देता मैं? अम्मा पढ़ाइयाँ करना आसान नहीं है। तो किसने कहा कि नहीं लो, पुरानी ले लो। तो दो पैसे, कल ही ले आता हूँ बाइक। 20,000 है मेरे पास, कुछ बचा के रखे थे। 10-1 तो मेरे पास भी है। 30,000 में बाइक आ जाएगी ना? क्या आप लोग वाकई संजीदा हैं या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? भाई मेरा तो पक्का है, अम्मी का अम्मी से पूछ लो। अरे वाह, मैं क्यों करने लगी मजाक? तू तो कल ही जा और बाइक ले आना। देखना फिर, बाइक क्या, कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे के पास तो गाड़ी होगी, गाड़ी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर मैं बाही के साथ कभी यहाँ और कभी वहाँ, और जब ऐसा होगा ना तो तुम मेरे 20,000 वापस लौटा देना। इमरान घर का सहारा बनने जा रहा था। बाप का साया तो बहुत पहले उठ चुका था। माँ ने मेहनत करके बच्चों को पाला और पढ़ाया भी। अरे आओ आओ शबाना बहन। कैसी हो तुम? अल्लाह का शुक्र है। तुम तो फोन ही नहीं उठा रही थी, मजबूरन मुझे ही आना पड़ा। अच्छा, तुमने फोन किया था? अब इतनी भोली भी मत बनो। खुदा की कसम, इसके शोर में तो कुछ पता ही नहीं चलता है। या शायद मैं इधर उधर हो गई होंगी, तो तुम फोन कर लेती ना दोबारा। हाँ ये तो है, मैंने कहा खुद ही चली जाती हूँ। कपड़े सिल गए? अरे नहीं, सीजन में तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं कर सकती कि बेदिली से कपड़े सी के दूं। बेदिली से सी के दो ना तो पहनने वाले पे जचता नहीं है। इमरान की शादी के बारे में क्या सोचा? अरे वो अपने मोहल्ले में शेख साहब है ना, उनकी लड़कियां बड़ी खूबसूरत हैं और पढ़ी लिखी भी हैं। तो वो हमें अपनी बेटी क्यों देने लगे? वो इतने अमीर कबीर लोग हैं। आजकल लड़के की अच्छी तालीम और किरदार को देखा जाता है। अपने इमरान में ये दोनों मौजूद हैं। कहो तो बात चलाऊं, जब तालीम खत्म होगी तो मंगनी कर देंगे। हाँ 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 हाँ, मैं इमरान से बात करूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कपड़े लेने कब आऊँ? मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। सही, ठीक, अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी ने मुझसे शबाना आंटी की बात का जिक्र किया। क्या हुआ अम्मी? पता है ना वो शबाना क्या कह रही थी? फिर क्या कह दिया उन्होंने? वो कह रही थी जो शेख साहब है ना, उनकी बेटियां बहुत खूबसूरत और बड़ी पढ़ी लिखी हैं। अगर तुम कहो तो रिश्ते की बात चलाऊं? शेख साहब क्यों देने लगे अपनी बेटी हमें? हाँ, मगर वो ये भी कह रही थी कि आजकल ना लड़कों का तालीम याफ्ता होना भी बहुत ज़रूरी है। अम्मी पहली बात तो ये है कि भाई की तालीम में अभी वक्त है, और दूसरा ये कि मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी शादी करना चाहेगा। हाँ, मगर मैं सोच रही हूँ इतना अच्छा रिश्ता है, कहीं हाथ से निकल ही ना जाए। अब हाँ, मगर मैंने शबाना से ये भी कह दिया है कि भाई मेरी इलम बड़ी है, पहले उसका रिश्ता होगा। अम्मी आपने ऐसा कहा उन्हें? हाँ हाँ,
मैंने यही कहा है। तो पता शबाना ने क्या कहा? कहने लगी तुम फिक्र नहीं करो, इरम के लिए भी मेरी नजर में 1-2 रिश्ते हैं। बच्चों की शादी के लिए माँ का दिल ऐसे ही तड़पता है जैसे वो माँ ही इसी दिन के लिए बनी हो। इमरान माँ को क्या जवाब देगा? इमरान, ये लो बेटा, दूध पी लो। जी अम्मी। बेटा, तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो एक बात कर लूं? अम्मी अगर कोई ज़रूरी बात है तो बताएं, वरना कल मेरा एक टेस्ट है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, इतनी ज़रूरी भी नहीं है, तुम अपना काम करो, ठीक है? अम्मी बैठे ना, बताएं क्या बात है। नहीं बेटा, कल तुम्हारा टेस्ट है ना। माँ बात करना चाह रही है और बेटे के पास वक्त नहीं, तो ये भी तो मेरा टेस्ट था ना, जिसमें मैं फेल हो गया। अच्छा, बात ये है कि वो हमारे मोहल्ले में शेख साहब है ना। जी जी, क्या हुआ उन्हें? अरे उन्हें कुछ नहीं हुआ है, दरअसल वो शबाना बहन है ना, अरे वो शबाना आंटी जो मुझसे कपड़े सिलवाने आती हैं, उनका शेख साहब के घर बहुत आना जाना है। और वो कह रही थी कि शेख साहब की बेटियां बहुत खूबसूरत हैं, अगर इमरान चाहे तो उसके रिश्ते की बात चलाएं। क्या हो गया अम्मी? डिग्री मिली नहीं, नौकरी का कुछ पता नहीं, और शादी की बात हो रही है इस घर में। आपको पता है कि नौकरी मिलना आजकल कितना मुश्किल काम है। तुम इतने अच्छे नंबर लाते हो, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? तुम्हें तो यूं झट से नौकरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। दरअसल वो लड़कियां बहुत अच्छी हैं, इसीलिए कह रही हूँ। अम्मी आपको पता भी है कि नौकरी के कितने मसाइल हैं, और आपको किसने कहा कि वो अच्छी लड़कियां हैं? शबाना आंटी ने कहा और आपने मान लिया। कभी मिली हैं? और वो वैसे भी हमारे घर की हालत को जानती हैं। और अम्मी, मैं MBA कर रहा हूँ, ना कि किसी सोने की कान का मालिक बनने जा रहा हूँ। और वैसे भी इरम बाजी मुझसे बड़ी हैं, तो उनकी शादी पहले होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, बिजली ने भी ना बहुत तंग किया हुआ है। तुम कहो तो मैं लैंटर्न ले आऊं? नहीं नहीं अम्मी, मैं इसी में पढ़ लूँगा। अच्छा देखो, बिजली ना आए ना तो सो जाना, इस तरह अंधेरे में मत पड़ना, नजर कमजोर हो जाएगी। जी अम्मी। इमरान को इरम का बहुत एहसास था, क्योंकि इरम ने इमरान के लिए बहुत कुर्बानियां दी थी। बाजी, अगर इसी तरह चाय की बाल्टियां भर भर के पीती रही तो बचत कहाँ से होगी? तुम हर वक्त मेरे निवाले यूं ही गिनते रहा करो। मजाक कर रहा हूँ। और वैसे भी चाय का कप कौन सा 10,000 में बनता है? और स्कूल में बच्चों के साथ जितना सर खपाती हो ना, मुझे अंदाजा है। और उसके बाद तो तुम्हें कम से कम 10 कप चाय के पीने चाहिए। ये तो ठीक कह रहे हो तुम। बच्चे ना अजाब होते हैं, जितना वो पढ़ते नहीं ना, उससे कई गुना ज्यादा चिल्लाते हैं वो, बल्कि यूं कह लो कि चीखते रहते हैं। ठीक अम्मी की मशीन की तरह, चिक 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 चिक। और वैसे वो नहीं सुनी जो अम्मी लाई हैं? हाँ, रोज अम्मी कुछ ना कुछ नया लेकर आती हैं। अरे वो शेख साहब वाली बात। ओह अच्छा, हाँ तो उसमें हर्जी क्या है देखने में? पागल मत बनो, मैंने अम्मी से कह दिया शादी बहुत दूर है, और वैसे भी मेरा कोई प्लान नहीं है शादी का। और वैसे भी उनकी बेटी इस झोंपड़ी में आके रहेगी, तो तुम जाके उनके महल में रह लेना। मर के भी ना रहूं, जिसने रहना है यहाँ आके रहे, मेरे साथ मेरे घर में। और वैसे भी मुझसे पहले और भी उम्मीदवार हैं जिनके हाथ पहले पीले होने चाहिए। ये जो चाय है ना, तुम्हारे सर पे फेंक दूंगी मैं। क्यों? तुमने शादी नहीं करनी कभी भी? करूंगी, मगर अभी नहीं, क्योंकि तुम और अम्मी अकेले रह जाओगे इस घर में। तुम तो हर वक्त बाहर घूमते रहते हो, और अम्मी का दम घुट जाएगा इस घर में। अगर भाभी आ जाएंगी ना, तो कोई तो होगा उनके साथ। तुम्हारी शादी के बाद मेरी शादी तो हो ही जाएगी, और तुम कराओगे मेरी शादी, समझे? जी मैडम, और कोई हुक्म? जी, आपके लिए हुक्म है कि अभी और इसी वक्त इस कमरे से बाहर दफा हो जाए। ओके मैडम।
अम्मी किसी को ना नहीं कहती थी और लोग उनसे लड़ने लगते थे। इरम, इरम जरा आकर देखो किसका फोन है। इरम, फोन उठाओ। हेलो। जी अम्मी तो बाहर गई हैं। कल का कहा था। जी वो आएंगी ना तो मैं उनसे पूछ लूँगी। अच्छा, अगर आपका जोड़ा तैयार होगा ना तो मैं आपको भिजवा दूँगी। अल्लाह हाफिज़। कौन थी बेटा? अम्मी कोई सलमा थी। अरे अल्लाह, जब वो कपड़े लेकर आई थी ना तभी मैंने कहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है, मगर कहने लगी कोई बात नहीं है बहन, जब मर्जी हो सी कर दे देना। अब देख लो, रोज फोन पर फोन कर रही है, अब मैं क्या करूं? अम्मी ना कह दिया करें, जब वक्त पे चीज़ ना दी जाए तो क्या फ़ायदा है। हाँ बेटा, मना ही कर दूंगी। अम्मी एक बात है। क्या? अम्मी कभी कभी डर लगता है मुझे, हमें भाई से जितनी उम्मीदें हैं ना कहीं नज़र ही ना लग जाए। खुदा खैर करे। क्या हो गया है? अल्लाह का नाम लो, कैसी बातें कर रही हो बेटा? एक ख्याल आया था, कह दिया आपसे। अरे आओ आओ शबाना बहन, तुम्हारा जोड़ा बिल्कुल तैयार है। बेटा जाओ, भाई के कमरे में ना एक नीले रंग की थैली रखी हुई है, वो जाकर ले आओ। जी अम्मी। और देख लेना आंटी का जोड़ा है इसमें। अरे तुम क्यों खड़ी हो, बैठो ना शबाना बहन। और कैसी हो? बस शुक्र है अल्लाह का, तुम सुनाओ। मैं उस दिन शेख साहब के घर गई थी, इमरान का भी जिक्र हुआ। अच्छा? हाँ हाँ, कह रही थी इमरान की शराफत और लियाकत की बातें करते हैं महल्ले वाले। अरे माशाल्लाह कहो बहन, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने रिश्ते की बात नहीं की, वैसे ही देख रही थी। नहीं नहीं, अभी उनसे कोई बात मत करना। क्यों? क्या इमरान ने मना कर दिया? हाँ, हुई थी मेरी बात उससे, कहने लगा अभी से ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, पहले मेरी नौकरी लगने दें, कुछ मजा कर लेने दें, न जाने आने वाली लड़की कैसी हो, देखभाल कर शादी करूँगा। बहुत शरीफ लड़का है मेरा, डरता है कि कहीं आने वाली लड़की उसे हमसे दूर ही ना कर दे। अच्छा चलो ठीक है, लड़कियों के रिश्ते आए में कहीं निकल ना जाए हाथ से। अरे कोई बात नहीं है बहन, जो नसीब में लिखा है वही होगा। हाँ, अल्लाह अच्छा ही करेगा। ये लो तुम्हारा जोड़ा आ गया, देख लेना तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सिया है। इसके पैसे मैं तुम्हें कल भिजवाऊंगी। अरे कोई बात नहीं है। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ये जो इमरान बार बार शादी से इनकार कर रहा था, इसकी वजह वही थी जो उसकी माँ बयान कर रही थी, या दाल में कुछ काला था? मुझे तो लगता है कि मेरी सारी जिंदगी इसी तरह बाइक पे बैठे बैठे ही गुजर जाएगी। अरे बाबा ले लेंगे गाड़ी इंशाल्लाह। हाँ हाँ, कहीं तुम ले ही ना लो गाड़ी। तुमने इमरान को समझा क्या हुआ है? यहाँ एमबीओ हुआ और यहाँ गाड़ी की कतारें। अच्छा, फिलहाल तो तुम खाना ही खिला दो। चलो चलते हैं गाना गाने। तुमने अभी तक अपनी अम्मी को नहीं बताया? क्या बताऊं? यही कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुम कौन हो? ये कैसा सवाल है? तुम कौन हो? क्या बताऊं अम्मी को? क्या करते हो? कहाँ रहते हो? क्या बैकग्राउंड है? क्या बताऊं? तुम्हें पता है इन सब सवालों का जवाब? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं जानते, और मैं उन्हें नहीं बता सकती कि तुम्हारी अम्मी कपड़े सी के। आलिया स्टॉप इट, मुझे सब पता है। तुम मेरी जबान से नहीं सुन सकते तो क्या मम्मी पापा सुन लेंगे? आई लाइक यू इमरान, बट मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग मानेंगे, और मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। तो क्या करूं मैं? क्या चाहती हो तुम? कि अपनी अम्मी और बहन को कुएं में धक्का दे दूं? तो तुम ऐसा करो, मुझे कुएं में धक्का दे दो। इमरान, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। क्या मतलब है कि अपने बारे में सोचना चाहिए? मुझे लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा अपनी अम्मी और अपनी बहन की फिक्र है। मुझे तुम सबकी फिक्र है आलिया। एक वक्त में सबकी फिक्र नहीं की जा सकती इमरान। तुम्हें मुझ में
या अपनी माँ और अपनी बहन में से किसी एक को चुनना होगा इमरान, या फिर तुम मुझे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं यार? आखिर इस सब चीज़ों का कोई हल तो होगा। और वैसे भी अगले महीने मेरी स्टडी कंप्लीट होने जा रही है, उसके बाद जैसी मुझे जॉब मिलेगी तो तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूंगा, और शादी के बाद तुम भी जॉब करोगी, एक साथ मिलके घर चलाएंगे। और वैसे भी इसमें हर्ज किस बात का है? सॉरी इमरान, मैं तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन को पालने के लिए जॉब नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी वैसी जिंदगी गुजारें जैसे तुमने गुजारी है। चलें? उस रात जब इमरान घर आया तो सो ना पाया। आलिया की बात उसे खाए जा रही थी, उसे फैसला करना था और बहुत जल्द करना था। क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही? नहीं अम्मी। रिजल्ट के लिए परेशान हो? क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हैं? हाँ कुछ नहीं अम्मी। बेटा बता तो सही क्या हुआ है। पेपर तो ठीक हुए हैं ना? अरे नौकरी का तो कोई मसला नहीं होगा ना? सच सच बता दे, देख मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे माफ कर देना अम्मी। अरे चुप कर जा, बता क्या हुआ? बेटा माँ से दिल की बात न कर पाया और फैसला कर लिया। हेलो। हाँ, तो क्या सोचा तुमने? मैं तुमसे बात कर रही हूँ इमरान। ठीक है। ठीक है मतलब? ठीक है मतलब कि जैसे तुम्हारे मामा पापा चाह रहे हैं वैसा ही होगा। शादी के बाद तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मगर क्या इमरान? तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन हमारे साथ नहीं रहेंगी। सॉरी। अगर रहना है तो सब साथ ही रहेंगे ना। सॉरी इमरान, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारे सामने इतना अच्छा और इतना शानदार करियर है और तुम उसे ठुकरा कर वापस जा रहे हो। पापा तुम्हारी जॉब लगवाने का सोच रहे हैं कि कहाँ करवाएं। ही लाइक्स यू। उनको तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड नहीं पसंद और मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है मेरी बात सुनो। जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा। मेरी तरफ से ओके। आई लव यू इमरान। मुझे मालूम था कि तुम ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं करोगे। बाय। ना मंजिल की है खबर, ना राहों का ही है पता। ओ मौला ये बता, ये जिंदगी है क्या? ओ मौला ये बता, ये जिंदगी है क्या? इमरान ने फैसला तो कर लिया, लेकिन मसला ये था कि अब बताए कैसे। बहुत दिन लग गए, बहुत हिम्मत सर्फ हुई। ये लो, तुम भी मिठाई खा लो। सारे मोहल्ले में मिठाई बांट दी है और जो पास हुआ है सिर्फ उसी ने मिठाई नहीं खाई। नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा ये बताओ अम्मी कहाँ है? अम्मी यहीं है। क्यों? कुछ नहीं, बस मुझे तुम दोनों से बात करनी है। अच्छा। अम्मी अम्मी इमरान बुला रहा है। आ रही हूँ। क्या हुआ इमरान? कुछ नहीं, बस वैसे ही। सिलाई छोड़कर आ रही हूँ, जल्दी कहो क्या बात करनी है। अरे, फेल तो नहीं हो गया ये? झूठी मिठाई तो नहीं बांट दी हमने मोहल्ले में? अम्मी मैं शादी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? शादी कर रहा हूँ मैं। कौन है वो? तुमने तो कहा था कि तुम शादी नहीं। मेरी क्लास फेलो है, बहुत ही अच्छी है।
और उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हमसे नहीं मिलवाओगे? यहाँ लेकर आओ, मैं अपने बेटे का रिश्ता लेने खुद ही जाऊंगी। नहीं, हम रिश्ता लेने नहीं जाएंगे। मैं उसकी अम्मी और अब्बू से मिल आया हूँ, उन्होंने रिश्ता तय कर दिया है और अगले हफ्ते मेरी शादी है। रिश्ता तय हो गया? मुझे बताया भी नहीं। बस आलिया ने उनसे मेरा जिक्र किया था। आलिया नाम है? मैं जाकर मिला और उन्होंने शादी की डेट रख दी। तो क्या हम शादी में भी नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, आओगे, पर आलिया कह रही थी कि ये ना पता चले कि तुम लोग मेरे घर वाले हो। और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम मेरे बेटे हो। इमरान, तुम मेरे बेटे हो मेरे बेटे। और शादी के बाद मैं आलिया के घर ही रहूँगा। अम्मी संभाले खुद को। अम्मी संभाले खुद को। भाई ने आलिया से शादी कर ली, हम उनसे मिले भी नहीं, ना भाई उनसे हमें मिलवाने लाए। अम्मी की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। अम्मी, खाना खाएंगी आप? मेरे इमरान का फोन होगा, मेरे इमरान का फोन होगा। हेलो, हाँ इमरान बेटा। हाँ तो सिल गए ना तुम लोगों के कपड़े? ले जाओ आकर अपने कपड़े। नहीं सीना मुझे किसी के कपड़े वपड़े, किसी का कोई सूट वूट नहीं सीना, नहीं सीना। अम्मी, आप इमरान का इंतज़ार मत करें, उसका फ़ोन कभी नहीं आएगा। चली जाओ तुम यहाँ से, तुम चलती हो मेरे इमरान से, चलती हो। मेरा इमरान जरूर आएगा, मेरी बहू भी आएगी। जाओ तुम यहाँ से। मेरा इमरान आएगा। मैं सोचती थी कि भाई हमें याद भी करते होंगे कि नहीं। अरे आलिया बेटा, अरे कहाँ रह गई तुम? अब आ भी जाओ। अब देख लें अंकल, ये हाल है इसका, मेरी आवाज़ तो सुनती नहीं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। बेटा एक बात याद रखो, बीवियों की शिकायत नहीं करते, ये जहाँ भी हो ना सुन लिया करती हैं। कहीं नहीं गई, आप लोगों के लिए चाय बनाने गई। आप लोगों के लिए बना रही होगी। मेरे लिए तो मजाल है कभी ऐसा हो जाए। अरे क्या बात कर रहे हो बेटा? ये लें जी चाय। ये आपकी और ये पापा की थैंक यू बेटा। और ये मेरी। क्या मतलब, मेरी चाय? अरे आपको तो कॉफी पसंद है ना, वो बन रही है। और वैसे भी पहला हक तो माँ बाप का होता है। जाओ बेटा कॉफी लेके आओ। जी। एक्सक्यूज मी प्लीज। रिलैक्स, कुछ वक्त लगेगा इसे एडजस्ट होने में, सब भूल जाएगा। सब याद था इमरान को, कुछ भूला न था, और वो सब कुछ अब उसे शिद्दत से याद आ रहा था। तुम उठकर क्यों आ गए? क्या हुआ? प्रॉब्लम ये है आलिया कि तुम्हें लगता है सब ठीक है, पर कुछ ठीक नहीं है। 16 महीने हो गए हमारी शादी को और मैं अभी तक अम्मी और इरम को नहीं मिला क्योंकि तुमने मिलने ही नहीं दिया। और यहाँ तुम कहती हो कि माँ बाप की खिदमत का हक पहले है, तो क्या मेरी माँ नहीं है? उसकी खिदमत का हक कहाँ गया? तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो इमरान। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक कर रहा हूँ। आलिया, कभी तुमने सोचा है
कि तुम्हारा बच्चा मुर्दा ही क्यों पैदा हुआ। मुझे ये सब नहीं सोचना। एक माँ से उसका बच्चा छीनोगी तो खुदा क्या तुम्हारी गोद भरेगा। बहुत बड़ी खुशफहमी है तुम्हारी। तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम्हें अच्छा लाइफस्टाइल राज ही नहीं है। उसी कच्चे घर के काबिल थे तुम। नहीं चाहिए ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें दिल ही मुतमईन ना हो। ठीक कहती थी मामा, तुम ये सब डिजर्व ही नहीं करते। औकात से ज्यादा मिल गया है ना तुम्हें, इसलिए अब संभाला नहीं जा रहा। अम्मी इमरान भाई को बहुत याद करती थी। कभी कभी फ़ोन पे बात भी हो जाती थी। एक दिन उन्होंने खुद कॉल की। हेलो इमरान। हाँ इरम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुमने फ़ोन किया है? इन बातों को छोड़ो, ये बताओ अम्मी कैसी हैं? अम्मी बिल्कुल ठीक है। तुम बताओ कि कैसे हो? हाँ इमरान, बेटा कैसे हो? जी अम्मी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और प्लीज़ ये रोना बंद करें। मैं भी ठीक हूँ बेटा। अम्मी आप खुश हैं? मैं हाँ खुश हूँ। तुम तो खुश हो ना? जी अम्मी। तुम हमारी फिक्र ना किया करो, बस अपना ख्याल रखा करो। अम्मी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं नहीं, सब है बेटा, सब है। बस तुम्हारी कमी है। तुम आ जाओ ना बेटा, आ जाओ ना इमरान। हेलो हेलो, ये जिंदगी है क्या, ओ मौला ये बता, ये जिंदगी है क्या, ओ मौला ये बता। जन्नत छोड़ के ज़मीन पे रहना मुश्किल होता है। इमरान को भी मुश्किल हो रही थी। औलाद का बार बार मुर्दा पैदा होना इमरान के लिए खुदा की तरफ से एक तंबीह थी। क्या हुआ इमरान? मुझे वापस जाना है। क्या मतलब? कहाँ वापस जाना है? अम्मी और इरम के पास। तुम पागल हो गए हो। सो जाओ, तुम्हें सुबह ऑफिस जाना है। मैं कल जा रहा हूँ अम्मी के पास घर। अगर तुमने मेरे साथ चलना है तो आ जाना। मुझे अफसोस हो रहा है, लोग तरसते हैं ऐसी लाइफ के लिए, और तुम हो के। नहीं चाहिए मुझे ऐसा लाइफस्टाइल। कितनी बार कहूँ तुम्हें? देखो आलिया, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मगर अब मैं अम्मी और इरम के पास जाना चाहता हूँ। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने अपना पेट काट काट के मुझे पढ़ाया, और इरम ने मेरी वजह से शादी नहीं की, और बदले में मैंने उनके एहसानात का बदला क्या दिया? तुम बेकार में इमोशनल हो रहे हो। इतने अरसे में तुम कभी उनसे मिलने नहीं गए, कभी तुमने उनकी हेल्प नहीं की। माँ को इस उम्र में पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बेटे के साथ की ज़रूरत होती है। और हाँ, मैंने उन्हें पैसे दिए तुमसे छुप कर। उनसे मैं मिलने नहीं जाता था ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। खैर, मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ, तुम मुझे सोच के बता देना। और अगर तुम्हें उस घर में नहीं रहना तो मैं किसी बड़ी सी लोकेशन पे घर ले लेता हूँ, पर अब अम्मी और इरम के बगैर यहाँ एक पल भी नहीं, बस। मैं वो शाम कभी नहीं भूल सकती। शायद वो सबसे खूबसूरत शाम थी मेरी ज़िंदगी की। इमरान तुम? अम्मी कहाँ है? अम्मी वो कौन है बेटा? अम्मी मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा इमरान, देखा ना, आ गया मेरा बेटा, मेरा इमरान, मेरी जान, मेरा बच्चा।
अब तो नहीं जाएगा ना बेटा, यही रहेगा ना मेरे पास। कितना इंतजार किया है मैंने, कितनी देर कर दी बेटा। जाऊंगा अम्मी, और अब यहाँ नहीं रहना, पर अब आप दोनों को साथ लेकर जाऊंगा और अपने बड़े से घर में। क्या? भाई कुछ दिन वहाँ रहे, मगर कुछ दिन बाद भाभी भी आ गई। एक अच्छा सा घर लिया। काश पहले ही ऐसा हो जाता, मगर अब भी अल्लाह का शुक्र है। वो जो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, ठीक कहते हैं। इमरान भी वापस लौट आया अपनी जन्नत में। खिदमत की माफ़ी नहीं है, जो माँ का नहीं हो सकता वो खुदा का भी नहीं हो सकता। अगर खिदमत कज़ा हो जाए तो कभी कभी